हेलो फ्रेंड्स, सिस्टम मेंटेनेंस के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। ये लेक्चर 4 भी आपके जो प्रीवियस लेक्चर है उसी के कंटिन्यूएशन में है। ये भी रिवीजन के लिए ही है, लेकिन ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम एक 4 बिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने बताया था कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअल में एक फुल एडर है। इस फुल एडर में हमारे पास 3 इनपुट लाइन है। दो डेटा इनपुट के लिए है, एक कैरी इनपुट के लिए है। हमारा आउटपुट में कैरी और सम मिलेगा। और हमने क्या किया है, ये सीक्वेंशियल फॉर्म में 4 अलग अलग फुल एडर हमने लगा रखे हैं। ये सारे फुल एडर ही हैं। ये भी फुल एडर है, ये भी फुल एडर है और ये भी फुल एडर है। आप चाहें तो फुल एडर 0, फुल एडर 1, फुल एडर 2 एंड फुल एडर 3 नाम दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस ऑपरेशन को ज़रा गौर से देखेंगे। हमने यहाँ पर डेटा लगा रखा है। ये जो हमारा डेटा है नीचे में, इसको हमने D3, D2, D1 और D0 से रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने डेटा को यहाँ रखा है। ऊपर में A1, A2, A3 ये सारे डेटा हैं। और इस डेटा को हम परफॉर्म करना चाहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। जैसा कि हम जानते हैं अगर इसको हमने ऐड करना है तो ऐड करने के लिए ये सारे डेटा पॉइंट जो हमारे इनपुट लाइन पर हैं उन पर हम डेटा देंगे। इसमें तो कहीं कोई कन्फ्यूजन है नहीं, हमारे पास ये सारे पॉइंट हैं। और जब डेटा पॉइंट को हम देंगे तो ये दोनों ही डेटा देने के बाद यहाँ पर देखिए हमने और गेट XOR गेट लगा रखा है। और इस पॉइंट को जरा सा, ये कंट्रोल लाइन है। कंट्रोल लाइन मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों को ही परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों ही ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म किए जाएंगे। शर्त यही है कि इस पॉइंट को हमें चेंज करना होता है, स्लाइड मतलब स्विच ओवर करना पड़ता है। यदि यहाँ पर हम देखिए रखा है एडिशन के लिए हम इस पॉइंट को रखेंगे 0 और सब्ट्रैक्शन के लिए रखेंगे 1। यह हमारा कंट्रोल लाइन है। यहाँ पर हमने अभी 0 रखा है। 0 रखेंगे, स्वाभाविक है यहाँ भी 0 आएगा। अब ये 0 यहाँ जाएंगे तो यही 0 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। आप इसको देख करके तो आसानी से समझ पाएंगे। अब जब ये 0 यहाँ पे आएगा और यहाँ पर जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे पास जो वैल्यू है ये है, यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं 0, 1, 1 एंड 0। तो देखिए एक्सक्लूसिव ऑर गेट के दोनों ही इनपुट पॉइंट पर 0 है तो यहाँ भी क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा। हमारे कहने का मतलब है कि जब हमारा कंट्रोल लाइन एडिशन पर है, 0 पॉइंट पर है, तो उस टाइम में हमारे पास D0, D1, D2 और D3 सेम वही वैल्यू मिल रहा है जो हमने यहाँ दे रखा है। और स्वाभाविक है कि ये फुल एडर है तो हमारे पास जो डेटा आएगा उनका एडिशन होगा। एडिशन होने के बाद यहाँ क्या होगा, 0, 0, 0, आउटपुट हमको मिला 0, 1, 1, 0। यहाँ पे कैरी जनरेट होगा, वो कैरी आगे में बढ़ जाएगा, आगे जाएगा तो यहाँ भी 0 होगा, फिर ये कैरी आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ भी 0 होगा और लास्ट में 1 मिलेगा। मतलब 1, 0, 0, 0, 0। ये हमारा डेटा मिला। अब ये डेटा कितना है ज़रा गौर से देखें तो हम आसानी से हेक्स में अगर इसको रीड करना चाहें तो 1, 0, 10 है। बात समझ में आ रही है? ये डेटा एक्चुअल में अगर ऐसे हम देखें तो ये 16 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 10 के बदले अगर हम सीधे देखें तो 16 हमारा डेसिमल नंबर है, तो 16 ये नंबर तो आ ही रहा है। इस तरह से हमारा एडिशन हो गया। एडिशन तो सामान्य काम है जो हम कर पाते हैं। हमको सिर्फ इस सर्किट से सब्ट्रैक्शन का काम लेना है। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करते किसी नंबर को। इस नंबर को अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना हो तो सीधे सीधे नहीं घटा सकते, क्योंकि ये काम करना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से संभव ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट का प्रोसेस क्या है ज़रा गौर से देख लीजिए। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, 1, 0, 1, यही इसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट होगा।
बात समझ में आ रही है? हमें लगता है करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप करके देख लें। 0 1 1 0, इसको पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 0 0 1 एंड देन +1, तो ये क्या होगा 0 1 0 1। अब ये नंबर हमारा हो गया निगेटिव। ये अलग बात है कि ये हमारा पॉजिटिव नंबर है और ये निगेटिव नंबर है, तो यहाँ पर अगर हम 0 लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे अभी हम 4 बिट में ही बात कर लें। अब ये दोनों नंबर को हम ऐड करने की कोशिश करें, मतलब है तो सब्ट्रैक्शन, लेकिन हम क्या करते हैं इसके सेकेंड कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे। तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट इस सर्किट में कैसे होगा ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस स्विच मोड को 0 से 1 कर दिया। अब जरा गौर से देखेंगे, जो ही 1 करेंगे यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। अब पहले जो 0 1 में 0 मिलता था 0 0 में, अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा। आप जरा गौर से देखें कि जो ही हम इस कंट्रोल लाइन को 1 करते हैं हमारे पास ये वही नंबर आ गया। अभी लास्ट का बिट 1 नहीं जुड़ा है, ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है केवल। ये जो है 1 0 0 1 ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है और लास्ट में 1 हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं। चूँकि फुल एडर है हमारे पास, कैरी इन ऐड करने के प्रोविज़न है, तो यही काम कुछ हम कर रहे हैं यहाँ। लेकिन इस काम के लिए हमको अब सब्ट्रैक्ट नहीं करना होगा, अब हमको ऐड करना होगा। तो ऐड करने में अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करें तो 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 एंड 1, ये नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो 1 1 0 1 1 0 में यहाँ 0 1 होगा, यहाँ कैरी 1 मिलेगा, ये कैरी 1 यहाँ मूव करेगा, यहाँ पर हमारे पास 1 1 एंड 1 हो जाएंगे। आप इसको इस तरह से देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। 1 0 0 1 और +1 इस तरह से ऐड करके हम देख लें, यही सर्किट है हमारा। तो 1 1 1 0, यहाँ कैरी 1 होगा, 1 1 0 कैरी 1 होगा, 1 1 0 1 1 1 0 एंड 1। बात समझ में आ रही है? अब ये जो भी नंबर है वो निगेटिव है, इसका हम फिर से कन्वर्ट कर लेंगे तो ओरिजिनल नंबर आएगा, वो अलग की बात है, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। हम केवल ये कहना चाह रहे हैं कि सेकेंड कॉम्प्लीमेंट कंट्रोल लाइन के थ्रू डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए हमको कहीं भी सब्ट्रैक्टर सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है और हम आसानी से देख पा रहे हैं कि इसी फुल एडर से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही काम को परफॉर्म कर पा रहे हैं। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सर्किट हमारा एडर का भी काम करता है और यही सर्किट हमारा सब्ट्रैक्टर का भी काम करता है। एडर सब्ट्रैक्टर के बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो प्रोसेस है वो भी इन्हीं सर्किट के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे डिजिटल सिस्टम में कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन अलग से परफॉर्म नहीं करके हम इसको सीधे सक्सेसिव रिपीटेशन ऑफ एडिशन, हम 5 × 4 करें या 5 + 5 + 5 + 5 कर दें, रिजल्ट तो बराबर होता है। तो चूँकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बहुत फास्ट होता है, ये तेज़ी से काम करता है, इसलिए इस सर्किट के सहयोग से हम ये काम नहीं करते हैं, इस काम को हम प्रेफर नहीं करते हैं, इस काम को प्रेफर करते हैं। और हम बोलते हैं कि हमने
मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दिया। जितने जो भी नंबर होगा उतनी बार हम एक नंबर को ऐड कर लेंगे। और ठीक इसी का उल्टा डिवीजन होगा, 5 डिवाइड बाई 2 करना हो तो 5 माइनस 5 फिर माइनस 5, इस तरह से परफॉर्म करते चले जाएंगे। जो रिजल्ट आएगा उसको हम लिख देंगे। तो हर बार हम नंबर को डिवाइड करते चले जाएंगे। और डिवीजन क्या है? सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन है। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन क्या है? वो एडिशन से परफॉर्म किया जाता है। यहाँ कहने का सीधा मतलब है हमको, ऐसे डिजिटल में तो आप लोग हो सकता है पढ़े हों, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये हमारा 4 बिट फुल एडर सर्किट है। हमने 4 बिट ही यहाँ बनाया है। और इसमें 4 बिट डेटा को, ये डेटा हमारा 2 अलग अलग पार्ट में होगा, 4 बिट इसको देंगे और यहाँ से हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर हम इसी 4 बिट को अगर 8 बिट कर दें, हमारा 8 बिट ALU तैयार हो जाएगा। और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ALU जो सर्किट डिज़ाइन की जाती है, कुछ इसी तरह से सर्किट डिज़ाइन की जाएगी। और हम जितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं उसके लिए उतने ही बिट का उतना ही फुल एडर लगा के इसी सीक्वेंस में ऐड करके हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बनाते हैं, जिससे कि ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाएगा, चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, लॉजिकल ऑपरेशन हो। इसको परफॉर्म करने एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने बनाया। और भी कॉम्प्लेक्स होता है, वो वेरी कॉम्प्लेक्स सर्किट है ALU सर्किट, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हमने आपको बताया कि इस तरह से आप आसानी से किसी भी सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। और कंप्यूटर के अंदर जो ALU का कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा हम मिटा लें। और एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हम इस तरह से सर्किट डिज़ाइन करते हैं। और ये जितने बिट सेल हैं जो फुल एडर हमारे पास बने हुए हैं, ये 8 बिट का हो गया। तो 8 बिट कहने का सीधा मतलब है कि 8 बिट का ALU ये तैयार हो गया। और हर माइक्रो प्रोसेसर में एक निश्चित साइज का ALU डिज़ाइन करना पड़ता है। पहले माइक्रो प्रोसेसर जो हमने बनाए थे उसमें 8 बिट ALU की बात किए थे। हमारे फर्स्ट जो PC है पर्सनल कंप्यूटर, उसमें हम 16 बिट ALU का इस्तेमाल करते हैं, जो 8088 और 86 प्रोसेसर की बात करता है। और अगर 8 बिट की बात करें तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर है जिसके अंदर 8 बिट ALU डिज़ाइन किया गया है। तो ALU का कंप्लीट डिज़ाइन आपने देखा। और इसी ALU के द्वारा हमारा अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट परफॉर्म किया जाएगा। इस बात को आप समझ गए? तो अगर माइक्रो प्रोसेसर में हम बात करें तो एक तो ALU का यूनिट हो गया, लेकिन क्या ALU यूनिट से ही काम चलेगा? नहीं। ALU यूनिट के बाद हम अलग अलग रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। रजिस्टर भी इसी तरह से डिज़ाइन किया जाएगा। और रजिस्टर जो हम डिज़ाइन करेंगे उसमें हम इस तरह का प्रोविज़न रखते हैं कि इसको अगर 8 बिट का प्रोसेसर के साथ इस्तेमाल करना है तो 8 बिट रजिस्टर होगा। और 8 बिट रजिस्टर ये पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट कहने का मतलब ये इतना पावरफुल रजिस्टर है कि इसको पैरेलल डेटा हम मूव कर देंगे, एक साथ डेटा शिफ्ट हो सकता है, इसमें लोड हो सकता है, और एक ही साथ इस रजिस्टर से हम डेटा को बाहर निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि ये रजिस्टर टेम्प्रोरी स्टोरेज है, मेमोरी एरिया है, कुछ देर के लिए यहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है। और इस तरह के अलग अलग रजिस्टर का हम
बैंक बनाते हैं। रजिस्टर बैंक कहने का मतलब रजिस्टर अलग अलग नाम से हम स्टोर कर सकते हैं, ABCDEF, और ये सारे रजिस्टर 8 बिट के हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मेमोरी बैंक हुआ इसमें 8 × 6 48 बिट डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारे रजिस्टर बनाए जाएंगे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बनाया जाएगा और एक कंट्रोल यूनिट बनाया जाएगा जो इस पूरे ऑपरेशन को इस कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल इस रजिस्टर पर भी होगा, ALU पर से भी जुड़ा होगा, इस रजिस्टर से भी जुड़ा होगा, और भी जो डिवाइस होंगे इन सब को जोड़ करके हम माइक्रो प्रोसेसर बनाएंगे। और अगले क्लास में हम सीधे माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर की बात करेंगे। इससे पहले आपको जो डिजिटल सिस्टम में समझना है, इसमें फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, सीक्वेंशियल सर्किट में, इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे आप लोग। उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, ऑलरेडी 3-4 क्लास हो गए हैं डिस्कशन करते हुए। तो अब हम ये मान के चल सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिला होगा कि एक कंप्यूटर सिस्टम को अगर आपको डिज़ाइन करना है तो उसमें एनालॉग सर्किट की भी ज़रूरत पड़ेगी, इंटीग्रेटेड सर्किट की भी ज़रूरत पड़ेगी, डिजिटल सर्किट की भी ज़रूरत पड़ेगी। डिजिटल सर्किट में कॉम्बिनेशनल सारे सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट के बाद सीक्वेंशियल सर्किट है जिसमें मेमोरी यूनिट, DT या JK फ्लिप फ्लॉप की बात होती है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की बात होती है, रजिस्टर की बात होती है, काउंटर की बातें होती हैं, और ALU जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि ALU यूनिट इतना पावरफुल यूनिट है कि हर अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने में वो सक्षम है, और वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बनाए जाएंगे। मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारा कंट्रोल यूनिट होगा, हमारे पास ALU यूनिट होगा। आगे डिस्कशन हम करेंगे तो सीधे ALU का ब्लॉक बनाएंगे, उसके अंदर फुल एडर लगा हुआ है या उसका पूरा डिज़ाइन क्या है उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक पर्टिकुलर 8 बिट या 16 बिट जो भी हो उतने डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम है और आसानी से वो करता है। तो कल से हम लोग सीधे मदरबोर्ड के आर्किटेक्चर की बात करेंगे, जहाँ से हमारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, और तब हम लोग देखेंगे कि हमारे सिस्टम मेंटेनेंस की बात तो तब होगी जब हम डिज़ाइनिंग को समझेंगे। तो पहले हम कंप्यूटर के डिज़ाइन को समझने की कोशिश करेंगे, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के आर्किटेक्चर की बात करेंगे, IBM ने आर्किटेक्चर जो बनाया था, बोनीमैन आर्किटेक्चर क्या है, इसके डिस्कशन से हम अगले क्लास वीडियो लेक्चर को शुरू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।